यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को तगड़ा चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दे दिया सबसे बड़ा चैलेंज। जो मोदी नहीं कर पाए क्या योगी आदित्यनाथ करेंगे? क्या धाकड़ वकील का चैलेंज स्वीकार करेंगे योगी? दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में वैसे तो कई मौलाना, पुजारी, संत, महंत और पादरी जैसे धर्मगुरु हैं, लेकिन कोई महंत एक ही है जो यूपी जैसे बड़े राज्य की सत्ता संभाल रहा है, और उस महंत का नाम है योगी आदित्यनाथ, जिनके पास यूपी के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी के साथ साथ गोरक्षनाथ मठ के महंत की भी बड़ी जिम्मेदारी है। और अब महंत योगी आदित्यनाथ को देश के धाकड़ वकील ने ऐसी चुनौती दे दी है जिसे स्वीकार करना भी योगी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या योगी ये चैलेंज स्वीकार कर पाएंगे? दरअसल प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता संभाल रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 तो खत्म कर दिया, लेकिन जिस संविधान की पीएम मोदी कसम खाते हैं उसी संविधान में दिए गए अनुच्छेद 47 को इस देश में लागू नहीं करा पाए, और अब उनकी सरकार भी अंतिम पड़ाव पर चल रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले धाकड़ वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने अब अनुच्छेद 47 का मुद्दा उठाया है, और देश के संत, महंत, मौलाना, पुजारी, पादरी जैसे धर्मगुरुओं से भी इसके लिए आवाज उठाने की अपील की है, जिससे सरकारें अपने राज्यों में अनुच्छेद 47 लागू करने के लिए मजबूर हो जाएं, क्योंकि इस अनुच्छेद 47 का अगर राज्य सरकारें पालन करती हैं तो इससे देश जल्द से जल्द नशा मुक्त हो जाएगा। भारत के संविधान में एक आर्टिकल 47 है जिस पे चर्चा होती नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 47 ये कहता है भारत को नशा मुक्त और शराब मुक्त राष्ट्र बनाना है, और स्टेट शैल, ये राज्य की ड्यूटी है, ये केंद्र की ड्यूटी है कि भारत को नशा मुक्त और शराब मुक्त राष्ट्र बनाए। दुर्भाग्यवश संसद में इस पर चर्चा नहीं होती, विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं होती, और नतीजा ये हो गया है कि गांव-गांव शराब के ठेके खुल गए हैं, गांव-गांव चरस, अफीम, कोकीन बिकना शुरू हो चुकी है। शहरों के हर मोहल्ले में गांजा, अफीम, शराब, चरस पहुंच रहा है। भारत के कॉलेजेस के अंदर जहां बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम करने आते हैं, बीबीए करने आ रहे हैं, इंजीनियरिंग करने आ रहे हैं, मेडिकल करने आ रहे हैं, वहाँ पे सिगरेट के खोखे में गांजा पहुँच रहा है। सिगरेट देखने में सिगरेट होता है, एक्चुअल उसके अंदर चरस होती है। देखने में सिगरेट होता है, उसके अंदर अफीम होती है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए केवल और केवल सांसद और विधायक जिम्मेदार हैं, लेकिन आप लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हो सकता है आपका बच्चा भी नशा कर रहा हो, मुझे नहीं पता। हो सकता है आपका बच्चा नहीं तो आपका भांजा, भतीजा, नाती, पोता कोई ड्रग ले रहा हो, सिगरेट ले रहा हो, चरस ले रहा हो, अफीम ले रहा हो, मुझे नहीं पता। समाज भी जिम्मेदार है, हमारे सांसद विधायक भी जिम्मेदार हैं, और हमारे धर्मगुरु भी जिम्मेदार हैं। अनुच्छेद 47 देश में नशाबंदी की बात करता है, और शराब से ही सरकारें खूब कमाई भी करती हैं। शायद यही वजह है कि ना तो देश की संसद में इस अनुच्छेद पर चर्चा होती है और ना ही राज्य की विधानसभाओं में। ऐसे में अब देश के संत, महंत, मौलाना, पुजारी, पादरी जैसे धर्मगुरुओं से वकील अश्विनी उपाध्याय ने अनुच्छेद 47 के लिए आवाज उठाने की अपील की है। सुबह से लेकर शाम तक राम कथा करने वाले, कृष्ण की कथा करने वाले इस आर्टिकल 47 को लागू करने की मांग क्यों नहीं करते? ये इतने सारे पादरी हैं, मौलवी हैं, मौलाना हैं, महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, श्री श्री 1008, श्री श्री 108, ये आर्टिकल 47 लागू करने की मांग क्यों नहीं करते? और मैं तो ऐसे चमत्कारी बाबाओं से पूछ रहा हूँ, आपके पास अगर इतना चमत्कार है कि आप लोगों का भला कर सकते हैं, भूत उतार सकते हैं, प्रेत उतार सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो भारत में ड्रग स्मगलर क्यों नहीं आप पकड़ सकते? ड्रग स्मगलर की बुद्धि आप क्यों नहीं ठीक कर सकते? अगर आपके पास इतनी शक्ति है, सीधे सीधे आप जो मज़ार पे आ रहा है उसको भी आप ठीक कर दे रहे हो, जो दरगाह पे आ रहा है उसको भी ठीक कर दे रहे हो, जो मंदिर में आ रहा है उसको भी ठीक कर दे रहे हो, जो चर्च में आ रहा है उसको ठीक कर रहे हो, तो मैं इस देश के सभी पादरी, मौलवी, महामंडलेश्वर, धर्मगुरु,
कथावाचक, राम कथावाचक, कृष्ण कथावाचक जो भी लोग हैं, जो भी धर्मगुरु हैं, किसी भी पंथ के हैं, चाहे वो जैन मुनि हो, चाहे बौद्ध गुरु हो, चाहे वो दलाई लामा जी हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, सबसे निवेदन करता हूं, आप इस देश को नशा मुक्त, शराब मुक्त क्यों नहीं बना पा रहे? आप इस देश के सांसदों और मंत्रियों की बुद्धि क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हो कि वो आर्टिकल 47 के ऊपर बहस करें? देश में नशाबंदी लागू कराने के लिए अनुच्छेद 47 लागू कराने की वकालत कर रहे वकील अश्विनी उपाध्याय छत्तीसगढ़ और दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर जहां नेताओं को लताड़ रहे हैं, तो वहीं जादू टोना और पर्ची निकालने वाले धर्मगुरुओं को भी आड़े हाथों लेते हुए कह रहे हैं कि आखिर आप लोग कब तक अनुच्छेद 47 पर खामोश रहेंगे? इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? आपने देखा होगा दिल्ली में किस तरीके से कट्टर ईमानदार सरकार ने जो शराब माफियाओं से पैसा ले लेके किस तरीके से, अभी तो पकड़े गए, जेल में भी है ना, जो शराब लीकर स्कैम हुआ है, छत्तीसगढ़ में लीकर स्कैम हुआ है, आपके झारखंड में लीकर स्कैम हुआ है। लेकिन इस देश के धर्मगुरु जो सुबह से शाम तक ज्ञान दे रहे हैं, मजहबी मौलाना जो सुबह से शाम तक केवल तालीम दे रहे हैं, पादरी जो सबको प्रेयर करा रहे हैं, सबको चर्च में बुला बुला के प्रेयर करा रहे हैं, ये पादरी, मौलवी और धर्मगुरु एक साथ मिलके नशे के खिलाफ हल्ला बोल क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं एक साथ कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भाई आर्टिकल 47 लागू करो और जो आदमी ड्रग स्मगलिंग में पकड़ा जाए इसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करके इसको फांसी दो? ड्रग स्मगलर के लिए स्पेशल कोर्ट की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो नशे का मामला है ये 1 साल के अंदर डिसाइड होना चाहिए? ड्रग स्मगलर के लिए क्यों नहीं मांग करते कि जितने भी नशे के कारोबार करते हैं इनका जो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए, जिससे पता चले कि उस पूरे नेटवर्क में और कितने लोग हैं? देश के सांसद और विधायक जिन्हें हम और आप चुनकर संसद और विधानसभाओं में भेजते हैं, वो तो फिलहाल अनुच्छेद 47 पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए वकील अश्विनी उपाध्याय देश के साधु संतों और पुजारी पादरियों से इसके लिए आवाज उठाने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो खुद आगे आएं और यूपी में अनुच्छेद 47 लागू करने के लिए कदम उठाएं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ गोरक्षनाथ मठ के महंत भी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या एक महंत होने के बावजूद सीएम योगी अपने राज्य में नशाखोरी की मौन इजाजत देंगे, या फिर नशे के कारोबार को पूरी तरह से बंद करने के लिए यूपी में अनुच्छेद 47 लागू करेंगे? क्योंकि यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य में मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध करने के लिए प्रयत्न करें। यानी यह अनुच्छेद सिर्फ नशाबंदी के लिए कदम उठाने की कोशिश करने के लिए कहता है। राज्य सरकारों पर कोई दबाव नहीं डालता कि आपको अपने राज्य में अनुच्छेद 47 लागू ही करना है। इसलिए कोई सरकारें इस अनुच्छेद को अपने राज्यों में लागू नहीं करती हैं। बिहार ही वो राज्य है जिसने अनुच्छेद 47 का इस्तेमाल करते हुए अपने राज्य में शराबबंदी लागू की, जबकि केरल ने भी साल 2014 में इसी अनुच्छेद के तहत शराबबंदी लागू की थी। हालांकि साल 2017 में केरल सरकार ने शराब से प्रतिबंध को हटा लिया था, लेकिन अब बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय जिस तरह से एक बार फिर अनुच्छेद 47 का मुद्दा उठा रहे हैं और संत महंत मौलवी पुजारियों से इसके लिए आवाज उठाने की अपील कर रहे हैं, ऐसे में क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो खुद एक महंत हैं, वो अपने राज्य में अनुच्छेद 47 के तहत नशाबंदी जैसा सख्त कदम उठाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वकील अश्विनी उपाध्याय ने और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ऐसा नहीं कि भारत नशा मुक्त नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि भारत शराब मुक्त नहीं हो सकता। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान है, लेकिन ईमानदारी से करना पड़ेगा। केवल बातें करने से, अच्छी अच्छी बातें करने से, अरे देश हमारा गर्त में जा रहा है, नशे में डूबता चला जा रहा है। पहले जहां 25 साल 30 साल के लोग नशा कर रहे थे, 20-22 साल के करने लग गए, और अब तो कई सारे कॉन्वेंट स्कूलों में ये देखा है कि 11वीं 12वीं के बच्चे पानी की बोतल में बियर भर के ला रहे हैं। इतनी बातें पकड़ में आ गई हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे ड्रग के खेल में चले जा रहे हैं, और सब सोच रहे हैं सब बहुत बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया 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 बढ़िया। अच्छी अच्छी बातें करने से समस्याएं ठीक होती हैं क्या? मैं इस देश के धर्मगुरुओं से निवेदन करता हूं, आप अपनी कथा में एक बार इन नशा तस्करों को फांसी देने की मांग क्यों नहीं कर रहे? इस देश के सभी धर्मगुरु, सभी महामंडलेश्वर, सभी शंकराचार्य, सभी पादरी, सभी मौलवी, सभी जितने भी बौद्ध गुरु हैं, जितने भी जैन मुनि हैं, ये सब लोग एक होके ड्रग स्मगलर के खिलाफ हल्ला बोल क्यों नहीं कर रहे हैं?
नेताओं का समझ में आता है, उनको चंदा मिलता है, पॉलिटिकल पार्टियों को समझ में आता है चंदा मिलता है। क्या इस देश के धर्मगुरु भी ड्रग स्मगलर से चढ़ावा ले रहे हैं क्या? क्या इस देश के मौलवी, मौलाना, जैन मुनि, बौद्ध धर्मगुरु, पादरी, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, क्या ये लोग भी इन ड्रग स्मगलर से पैसा ले रहे हैं? अगर नहीं ले रहे हैं तो फिर इनके खिलाफ बोल क्यों नहीं रहे?